नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम 81 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वह है स्वतंत्रता पर। तो यह वीडियो TGT, PGT, GIC, LT, बिहार या स्टेट, UGC नेट और JRF के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट, तो पहला चैप्टर है स्वतंत्रता, और ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए अगला चैप्टर जो रहेगा स्वतंत्रता, समानता, ऐसे ही है तो लाते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला चैप्टर स्वतंत्रता। तो पहला पॉइंट है स्वतंत्रता की अवधारणा का विकास मध्य युग में हुआ। यानी जो स्वतंत्रता की अवधारणा का विकास हुआ था यह कब हुआ था? मध्य युग में। प्रारंभ में धर्म और समाज के खिलाफ स्वतंत्रता की मांग की गई तथा कहा गया कि व्यक्ति को पूर्णतः समाज और धर्म अपने अधीन नहीं रख सकता। अगला पॉइंट है 15वीं व 16वीं सदी में स्वतंत्रता का तात्पर्य राजतंत्र के खिलाफ स्वतंत्रता थी, अर्थात राजा या राजसत्ता लोगों के जीवन और विचारों को पूर्णतः नियंत्रित नहीं कर सकता। अगला पॉइंट है 17वीं सदी के बाद स्वतंत्रता बहुमत तथा सरकार के विरोध में प्रकट हुई। इससे यह माना गया कि बहुमत तथा सरकार लोगों के विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकते। विचार व तर्क करने की स्वतंत्रता लोगों में अंतर्निहित है। आइए अब देखते हैं स्वतंत्रता की परिभाषा। तो विभिन्न विद्वानों ने स्वतंत्रता की परिभाषा दिया है। तो इसमें पहला पॉइंट है सीले के अनुसार, यानी सीले स्वतंत्रता के विषय में कहते हैं कि स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है। वहीं मैकीन कहते हैं कि स्वतंत्रता सभी प्रतिबंधों का अभाव नहीं बल्कि अतार्किक प्रतिबंधों का अभाव है। और J.S. मिल कहते हैं कि स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव है, प्रतिबंधों के रूप में हर प्रतिबंध दोष है और लोगों को नियंत्रित करने से बेहतर उन्हें अपनी इच्छा पर छोड़ देना अच्छा है। अब देखते हैं स्वतंत्रता शब्द। तो जो स्वतंत्रता शब्द है यह लैटिन शब्द के लिबर से बना हुआ है, जिसका अर्थ है बंधनों का अभाव। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वतंत्रता किस शब्द से बना है, तो इसका उत्तर होगा लैटिन शब्द से, और इसका जो तात्पर्य है वह है बंधनों का अभाव। स्वतंत्रता का विचार आधुनिक युग की देन है, यानी यूनानी युग और मध्यकाल में यह विचार अनुपस्थित था। अगला पॉइंट है लियो ट्रास के अनुसार मानव जीवन में ऐसा कोई संबंध नहीं है जिसमें दूसरों से संबंधित ना हो, अर्थात वह पूरी तरह से मुक्त हो। स्वतंत्रता की व्यापक भावना स्वतंत्रता पर प्रतिबंध की मांग करती है। अब देखते हैं स्वतंत्रता पर लॉक का विचार। तो लॉक स्वतंत्रता के विषय में क्या कहते हैं? लॉक कहते हैं कि लॉक को उदारवाद का जनक कहा जाता है। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि उदारवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका उत्तर होगा लॉक को उदारवाद का जनक कहा जाता है। लॉक ने स्वतंत्रता के उदारवादी पक्ष की व्याख्या की, जिसमें उन्होंने मानव के प्राकृतिक अधिकारों में स्वतंत्रता को शामिल किया, परंतु उन्होंने स्वतंत्रता को बहुमत के अधीन बताया। आइए अब देखते हैं स्वतंत्रता पर J.S. मिल का विचार। तो J.S. मिल स्वतंत्रता पर अपना विचार देते हुए कहते हैं कि J.S. मिल ने स्वतंत्रता पर अपना विचार अपनी रचना, तो उनकी रचना का नाम है एसे ऑन लिबर्टी, जो कि 1859 ईस्वी में लिखा गया था, उसमें दिया है। और कहते हैं कि मिल की स्वतंत्रता का आशय है विचार, अभिव्यक्ति एवं भाषण की
पूर्ण स्वतंत्रता से है। अगला पॉइंट है प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध बुरा है, यानी मिल कहते हैं कि प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध बुरा है, यानी व्यक्ति पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट है व्यक्ति अपने शरीर व मन का स्वामी है। नेक्स्ट पॉइंट है मिल के अनुसार स्वतंत्रता को सीमित करने वाला सबसे बड़ा माध्यम बहुमत समाज है, राज्य या सरकार नहीं। अगला पॉइंट है मिल के अनुसार स्वतंत्रता व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है। फिर वही मिल कहते हैं कि स्वतंत्रता सभ्यता के विकास के लिए आवश्यक है। आइए अब देखते हैं स्वतंत्रता पर हर्बर्ट स्पेंसर का विचार। तो हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं कि स्वतंत्रता के नकारात्मक सिद्धांत के सबसे प्रबल समर्थक हैं। वह राज्य को स्वतंत्रता का विरोधी मानते हैं। उनका राज्य पुलिस राज्य है जिसके केवल 2 कार्य हैं। कौन कौन से? पहला है बाहरी आक्रमण से सुरक्षा और दूसरा है आंतरिक व्यवस्था बनाए रखना। इसके अतिरिक्त राज्य जो भी कार्य करेगा उससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होगा। अब देखते हैं स्वतंत्रता पर एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो का विचार। तो एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो क्या कहते हैं स्वतंत्रता के विषय में? तो एडम स्मिथ और रिकार्डो आर्थिक क्षेत्र में स्वेच्छाचारी सिद्धांत का समर्थन करते हैं। वह भूमि, श्रम और पूंजी पर निजी स्वामित्व चाहते हैं तथा राज्य द्वारा आर्थिक क्रियाओं के परिचालन में किसी प्रकार के हस्तक्षेप का विरोध करता है। आइए अब देखते हैं स्वतंत्रता के आयाम। तो स्वतंत्रता के आयाम कौन कौन से हैं? तो पहला है नागरिक स्वतंत्रता। तो नागरिक स्वतंत्रता के विषय में वारकर के अनुसार, यानी वारकर कहते हैं कि नागरिक स्वतंत्रता व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते प्राप्त होती है। वारकर के अनुसार नागरिक स्वतंत्रता के निम्नलिखित पक्ष हैं। पहला है अभिव्यक्ति एवं आवागमन की स्वतंत्रता, दूसरा समझौते की स्वतंत्रता, तीसरा जीवन, स्वास्थ्य और शरीर को किसी भी बाह्य खतरे से मुक्त रखने की स्वतंत्रता। अगला जो आयाम है स्वतंत्रता के वह है राजनीतिक स्वतंत्रता। तो राजनीतिक स्वतंत्रता क्या है? तो इसका अभिप्राय है मतदान एवं राजनीतिक जीवन में सहभागिता का अधिकार। अगला है रूसो के अनुसार। तो रूसो कहते हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता का आशय जन संप्रभुता का एक अंश होना चाहिए। अगला पॉइंट है राजनीतिक स्वतंत्रता को उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद से मुक्ति के रूप में भी देखा जाता है। अगला जो स्वतंत्रता के आयाम है वह है सामाजिक स्वतंत्रता। तो सामाजिक स्वतंत्रता में पहला पॉइंट है बहुमत समाज के विरुद्ध प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपनी इच्छा अनुसार कार्य करना ही सामाजिक स्वतंत्रता है। अगला पॉइंट है जाति, धर्म एवं लिंग के आधार पर भेदभाव का अभाव, यानी भेदभाव नहीं होना चाहिए जाति, धर्म और लिंग के आधार पर। अगला है स्वतंत्रता के आर्थिक आयाम। तो पहला पॉइंट है व्यक्ति को रोजगार या न्यूनतम रोजगार की सुनिश्चितता एवं समाज के अभावग्रस्त लोगों के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। आइए अब देखते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता यानी नेगेटिव लिबर्टी। तो नेगेटिव लिबर्टी क्या है? पहला पॉइंट है प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध बुरा है, यानी व्यक्ति पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। अगला जो नकारात्मक स्वतंत्रता है वह है चयन की स्वतंत्रता। नेक्स्ट पॉइंट है निजी क्षेत्र में किसी प्रकार के हस्तक्षेप का अभाव, यानी व्यक्ति के किसी भी निजी प्रकार के कार्य में कोई भी हस्तक्षेप राज्य को नहीं करना चाहिए। अगला पॉइंट है व्यक्ति विवेकशील है,
तथा व्यक्ति को अकेला छोड़ दिया जाए। अगला पॉइंट है राजनीतिक वैधानिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट पॉइंट है नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थकों में कौन कौन से आते हैं, तो इसमें बेंथम, जे.एस. मिल, बर्लिन, फ्रीडमैन, डी. टाकविले, स्पेंसर, एडम स्मिथ, रिकार्डो, हेयक एवं नाजिक प्रमुख हैं। अगला पॉइंट है नकारात्मक स्वतंत्रता के अन्य मान्यताकारों में हाब्स, लॉक, लॉर्ड एक्टन, कोस्टेंट, एलेस्की, डी. टाकविले, माइकल ऑक्सफोर्ड प्रमुख हैं। जो माइकल ऑक्सफोर्ड हैं ये नव रूढ़िवादी हैं। अगला पॉइंट है स्पेंसर के अनुसार राज्य इसीलिए विद्यमान है क्योंकि समाज में अपराध विद्यमान है। यदि समाज में अपराध नहीं होगा तो राज्य की आवश्यकता नहीं होगी। हर्बर्ट स्पेंसर की रचना का नाम है मैन वर्सेस स्टेट, जो कि 1884 ईस्वी में लिखी गई थी। वॉल्टेयर के अनुसार मैं आपके विचारों से सहमत हो सकता हूँ, लेकिन मरते दम तक आपके अभिव्यक्ति के अधिकार की रक्षा करूँगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्येक व्यक्ति को खुला छोड़ देना ही स्वतंत्रता है, अर्थात पितृसत्तात्मक सत्ता का अभाव ही स्वतंत्रता है। आइए अब देखते हैं स्वतंत्रता पर बर्लिन का विचार। तो स्वतंत्रता पर बर्लिन ने जो विचार दिया है इसमें नकारात्मक स्वतंत्रता है। तो बर्लिन की रचना टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, जो कि 31 अक्टूबर 1958 ईस्वी में लिखी गई थी। तो बर्लिन की रचनाओं का कालक्रम क्या है? पहला है कार्ल मार्क्स, हिज लाइफ एंड एनवायरनमेंट 1939 ईस्वी में। नेक्स्ट रचना है बर्लिन की फॉर एसे ऑन लिबर्टी 1969 ईस्वी में। अगली रचना है बीको एंड हर्डर, तो यह 1976 ईस्वी में लिखी गई थी। बर्लिन के अनुसार बर्लिन कहते हैं कि सकारात्मक स्वतंत्रता को आत्म उपलब्धि, आत्मनियंत्रण या आत्म साक्षात्कार के रूप में देखा जाता है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। अगला पॉइंट है सकारात्मक स्वतंत्रता को मानने के परिणाम स्वरूप पितृसत्तात्मक व्यवस्था का जन्म होता है। अगला पॉइंट है सकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना में सामाजिक आत्मनियंत्रण का विस्तार हो जाता है, जिसके अनुसार राज्य का हस्तक्षेप व्यक्ति की स्वतंत्रता में सहायक होता है। अगला पॉइंट है बर्लिन के अनुसार तो सकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यक्ति राज्य का दास बन जाता है या उसके जीवन के प्रत्येक भाग पर राज्य का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। अगला पॉइंट है जिसे हम स्वतंत्रता कहते हैं वह स्वतंत्रता की परिस्थितियां हैं, स्वतंत्रता नहीं। अगला पॉइंट है स्वतंत्रता का आशय है प्रतिबंधों के अभाव से। तो यह जो कथन है किसका है? लास्की का। लास्की कहते हैं कि स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव है। आइए अब देखते हैं स्वतंत्रता पर हेयक का विचार। तो जो हेयक हैं ये नव उदारवादी विचारक हैं। इन्होंने स्वतंत्रता पर अपने जो विचार दिए हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता हेयक की प्रसिद्ध रचना का नाम है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, जो कि 1960 ईस्वी में, तथा इनकी अन्य रचना लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी 1973 ईस्वी में लिखी गई। अगला पॉइंट है हेयक लॉक के विचारों से प्रभावित थे। अगला पॉइंट है स्वतंत्रता का आशय दूसरे की स्वेच्छाचारी इच्छा से स्वतंत्रता है। अगला पॉइंट है हेयक के अनुसार स्वतंत्रता का आशय बाध्यकारी कार्यों को प्रतिबंधित करना है। अगला पॉइंट है हेयक ने स्वतंत्रता का मूल अर्थ नकारात्मक माना है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता
स्वतंत्रता के निम्नलिखित रूपों में से भिन्न होती है, जैसे राजनीतिक स्वतंत्रता, आंतरिक स्वतंत्रता और स्वतंत्रता शक्ति के रूप में। आइए अब देखते हैं स्वतंत्रता पर मिल्टन फ्रीडमैन का विचार। तो जो मिल्टन फ्रीडमैन है ये नव उदारवादी विचारक हैं। तो पहला पॉइंट है इसमें, मिल्टन फ्रीडमैन ने अपनी पुस्तक कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, जो कि 1962 ईस्वी में लिखी गई थी, में नकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना का प्रतिपादन किया। अगला पॉइंट है, स्वतंत्रता का आशय एक व्यक्ति पर उसके सहयोगी व्यक्ति द्वारा बाध्यता या बल प्रयोग का अभाव है। आइए अब देखते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता। तो सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? पहला है, सकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थकों में रूसो, कांट, हीगल, ग्रीन, बोसांके, वार्कर, लास्की, लियो ट्रास, मैकफर्सन आदि विचारकों के नाम उल्लेखनीय हैं। अगला पॉइंट है, रूसो ने सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया क्योंकि उनके अनुसार अपनी तात्विक इच्छा यानी रियल विल के अनुसार कार्य करना ही स्वतंत्रता है। हेराल्ड जोसेफ लास्की के अनुसार स्वतंत्रता के निम्नलिखित प्रकार हैं। तो कौन कौन से हैं? पहला है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, दूसरा राजनीतिक स्वतंत्रता और तीसरा है आर्थिक स्वतंत्रता। तो हेराल्ड जोसेफ लास्की की रचना ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, जो कि 1925 ईस्वी में लिखी गई थी। तो यह इनकी महत्वपूर्ण रचना है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, लास्की के अनुसार। तो लास्की कहते हैं, स्वतंत्रता का अर्थ ऐसी दशाओं की उपलब्धता से है जिसमें मनुष्य के विकास का सर्वोत्तम अवसर उपलब्ध हो, अतः इसीलिए स्वतंत्रता अधिकारों से उत्पन्न होता है। अगला पॉइंट है, लास्की के अनुसार बिना अधिकारों के स्वतंत्रता नहीं हो सकता है, क्योंकि बिना अधिकारों के मनुष्य कानूनों को मानने के लिए बाध्य नहीं हो सकता, जो कि इसके व्यक्तित्व की आवश्यकताओं से संबंधित हो। पुनः लास्की के अनुसार यानी लास्की कहते हैं कि अधिकार, अवसर व उत्तरदायी सरकार स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। अगला पॉइंट है, अमर्त्य सेन ने अपनी पुस्तक डेवलपमेंट एज फ्रीडम, जो कि 1999 ईस्वी में लिखी गई थी, इसमें उन्होंने स्वतंत्रता का आशय बताया है कि व्यक्ति की क्षमताओं का विकास माना है। नेक्स्ट पॉइंट है, समुदायवादी विचारक चार्ल्स टेलर ने नकारात्मक स्वतंत्रता को अवसरवादी संकल्पना कहा है, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता को अभ्यास की संकल्पना कहा है। अगला पॉइंट है, मैकफर्सन के अनुसार भी स्वतंत्रता सकारात्मक है। इन्होंने स्वतंत्रता को रचनात्मक स्वतंत्रता कहा है। अगला पॉइंट है, रूसो, हीगल व ग्रीन के विचारों में भी सकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना विद्यमान है। इनके विचारों में सकारात्मक स्वतंत्रता का दार्शनिक या नैतिक अर्थ विद्यमान है। नेक्स्ट पॉइंट है, हीगल के अनुसार। तो हीगल कहते हैं, राज्य की आज्ञा का पालन करना ही स्वतंत्रता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्रीन के अनुसार। तो ग्रीन ने कहा है कि स्वतंत्रता उन कार्यों को करने और भोगने का नाम है जो करने और भोगने योग्य हो और जिसका समाज में अन्य व्यक्तियों के साथ साझा उपयोग किया जा सके। फिर मैकफर्सन कहते हैं कि सकारात्मक स्वतंत्रता एक पूर्ण मानव के रूप में कार्य करने की स्वतंत्रता है। यह मानव की अपने विकास करने की शक्ति है। मैकफर्सन ने बर्लिन के स्वतंत्रता सिद्धांत की आलोचना की और कहा कि स्वतंत्रता की उदारवादी अवधारणा स्वतंत्रता के महत्व को ही खत्म कर दिया है। अगला पॉइंट है, अर्नेस्ट बार्कर के अनुसार।
तो अर्नेस्ट बर्कर ने स्वतंत्रता के निम्नलिखित 3 रूप बताए हैं जो एक दूसरे के पूरक हैं। तो वे कौन कौन से 3 रूप हैं? पहला है नागरिक स्वतंत्रता, दूसरा राजनीतिक स्वतंत्रता और तीसरा आर्थिक स्वतंत्रता। अगला पॉइंट है अटलांटिक चार्टर में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने निम्न 4 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया है। पहला है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा उपासना की स्वतंत्रता, तीसरा भय से स्वतंत्रता और चौथा अभाव की स्वतंत्रता। अगला पॉइंट है बांग्लादेश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री महबूब अल हक ने संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट में मानव विकास की संकल्पना का निर्माण किया और मानवीय सुरक्षा की संकल्पना का विचार दिया। इनके अनुसार भी स्वतंत्रता सकारात्मक है। अब आइए देखते हैं स्वतंत्रता की गहरी संकल्पना। तो इसके अंतर्गत राल्स व मैक्लावेन जैसे विचारकों ने स्वतंत्रता के नकारात्मक व सकारात्मक विभाजन को अस्वीकार कर दिया है। अब देखते हैं मार्क्सवादियों के अनुसार स्वतंत्रता। तो मार्क्स स्वतंत्रता के विषय में क्या कहते हैं? तो मार्क्सवादी स्वतंत्रता को मुक्ति के रूप में वर्णित करते हैं। अगला पॉइंट है मार्क्स के अनुसार स्वतंत्रता का आशय व्यवस्थाओं का अभाव है। 1844 ईस्वी की पेरिस पांडुलिपियों में मार्क्स ने यह विचार दिया है कि व्यवस्थाओं का स्वतंत्रता का आशय व्यवस्थाओं का अभाव है। अगला पॉइंट है व्यक्ति की स्वतंत्रता पर सबसे बड़ा प्रतिबंध आर्थिक कारणों से लगता है। अगला पॉइंट है पूंजीवादी समाज में व्यक्ति दोहरा जीवन जीने को विवश है। राजनीतिक नागरिक रूप में वह समानता दिखाई देती है, लेकिन उत्पादन के साधनों पर तथा आर्थिक संसाधनों पर मुट्ठी भर लोगों का अधिकार होता है। अगला पॉइंट है सकारात्मक एवं नकारात्मक स्वतंत्रता में विभाजन नहीं किया जाता, लेकिन यदि एक चुनना हो तो सकारात्मक स्वतंत्रता को ही चुना जा सकता है। वहीं हर्बर्ट मार्क्यूज ने, जो कि एक नव मार्क्सवादी हैं, इन्होंने स्वतंत्रता पर अपने विचार देते हुए कहते हैं कि व्यक्ति द्वारा तार्किक लक्ष्यों को पूरा करना ही स्वतंत्रता है। पूंजीवाद ने व्यक्ति को केवल उपभोक्ताओं के रूप में चित्रित किया है और व्यक्ति की जरूरतों को कृत्रिम रूप से पूरा करता है। अगला पॉइंट है हर्बर्ट मार्क्यूज ने स्पष्ट कहा है कि आधुनिक पूंजीवादी युग में पूंजीवादी व्यवस्था के द्वारा वास्तविक स्वतंत्रता का जोड़ तोड़ किया गया है। अगला पॉइंट है पूंजीवादी व्यवस्था में औपचारिक स्वतंत्रता इसीलिए प्रदान की जाती है क्योंकि पूंजीवादी प्रभुत्व के लिए कोई प्रत्यक्ष खतरा उत्पन्न नहीं करता। स्वतंत्रता पर एरिक फ्राम ने अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि मानव जीवन भौतिक प्रबंध का दास बन गया है। फिर एरिक फ्राम कहते हैं कि उदारवाद ने मानव जीवन को मशीनीकृत या कंप्यूटरीकृत कर दिया है। एरिक फ्राम ने स्वतंत्रता की एकीकृत संकल्पना को नकारात्मक एवं सकारात्मक का भेद खत्म करते हैं। अगला पॉइंट है गहरी संकल्पना को जॉन राल्स, यानी जो गहरी संकल्पना है इसको देने वाले कौन है? जॉन राल्स। अगला पॉइंट है जोसेफ राज ने स्वतंत्रता को स्वायत्तता के रूप में परिभाषित किया है। नेक्स्ट पॉइंट स्किनर ने स्वतंत्रता की गणतंत्रीय संकल्पना का विचार दिया है। एरिक फ्राम की रचना एस्केप फ्रॉम फ्रीडम, जो कि 1941 ईस्वी में एवं फियर ऑफ फ्रीडम 1942 ईस्वी में लिखी गई। आइए अब देखते हैं उद्देश्यात्मक स्वतंत्रता, यानी समुदायवादियों के अनुसार स्वतंत्रता। तो समुदायवादी
विचारक स्वतंत्रता के विषय में क्या कहते हैं। तो पहला पॉइंट है चार्ल्स टेलर के अनुसार यानी चार्ल्स टेलर कहते हैं कि कुछ स्वतंत्रताएं ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। अगला पॉइंट है उन्होंने उद्देश्यात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया है। अगला पॉइंट है उनके अनुसार, तो यानी टेलर के अनुसार उपासना की स्वतंत्रता आवागमन की स्वतंत्रता से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उपासना की स्वतंत्रता का उद्देश्य ज़्यादा व्यापक है। अब देखते हैं स्वतंत्रता एवं विधि में संबंध। तो स्वतंत्रता और विधि में जो संबंध है, इसमें पहला पॉइंट है स्वतंत्रता का आशय विधि के अंतर्गत स्वतंत्रता है। नेक्स्ट पॉइंट है अंतः स्वतंत्रता और विधि एक दूसरे के विरोधी नहीं है। मैकिन के अनुसार, यानी मैकिन कहते हैं स्वतंत्रता का आशय विधि के अंतर्गत स्वतंत्रता है, लेकिन विधि तार्किक या औचित्यपूर्ण होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है जॉन लॉक के अनुसार, तो लॉक कहते हैं विधि के अभाव में स्वतंत्रता नहीं हो सकती। अब देखते हैं स्वतंत्रता से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो इसमें कुछ व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं और उनकी रचना। तो पहला है नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला की जो पुस्तक है वह है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो कि 1995 ईस्वी में लिखी गई थी। अगले व्यक्ति हैं या विचारक आंग सांग सू की। इनकी रचना का नाम है फ्रीडम फ्रॉम फियर, जो कि 1990 ईस्वी में लिखी गई थी। अगले विद्वान है अमर्त्य सेन। तो अमर्त्य सेन की पुस्तक का नाम है डेवलपमेंट एज फ्रीडम, 1999 ईस्वी में लिखी गई थी। नेक्स्ट विद्वान है मिल्टन फ्रीडमैन। तो मिल्टन फ्रीडमैन की पुस्तक का नाम है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, जो कि 1962 ईस्वी में लिखी गई थी। नेक्स्ट विचारक है जोसेफ राज। तो जोसेफ राज की पुस्तक का नाम है मोरलिटी ऑफ फ्रीडम, जो कि 1986 ईस्वी में लिखी गई थी। अगला पॉइंट है रूसो की स्वतंत्रता की संकल्पना को बाध्यकारी स्वतंत्रता भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है लिबर्टी की जगह लिबरेशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने का श्रेय ब्राजील के गुस्ताव क्यूरेज को जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जॉन रॉल्स की स्वतंत्रता की संकल्पना को परिवार की स्वतंत्रता भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हेनरी बेंजामिन कॉन्स्टेंट ने स्वतंत्रता को प्राचीन स्वतंत्रता व आधुनिक स्वतंत्रता दो रूपों में विभाजित किया है। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट है कैरोल पैटमैन ने आधुनिक राज्य में मिलने वाली स्वतंत्रता को पुरुषवादी स्वतंत्रता कहा है। तो इस प्रकार से स्वतंत्रता का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अब अगला जो चैप्टर आएगा वह होगा समानता पर। तो राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत हमने पहला वीडियो स्वतंत्रता पर बनाया और अगला वीडियो जो आएगा वह है समानता पर। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।